देखो बच्चों, अब मैं अगर यहाँ पे बात करता हूँ log x की, है ना, और ये x स्क्वेयर की, ठीक। अब ये बताना है कि ये जो फंक्शन है वो इक्वल है या नहीं है, पहले तो ये बात, ठीक। अब अगर मैं बात करता हूँ f ऑफ x इज इक्वल टू 2 log x। अब तुम्हें देखो ये सिंपल log x है ना भाई, और दिस इज डिफाइंड। ये कब डिफाइंड होगा? इफ x इज ग्रेटर देन 0 ओनली, यानी कि ये इसकी डोमेन आ गई। और log ऑफ x स्क्वेयर, अब हमें पता है कि x स्क्वेयर इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव। अब नॉन नेगेटिव मतलब जीरो को इंक्लूड करेंगे अलोंग विद पॉजिटिव, सही बात है। तो अब आपको पता है कि इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल वैल्यू x नॉट इक्वल टू 0, है ना। जीरो के अलावा हर एक वैल्यू के लिए डिफाइंड है। मतलब ये कि ये तो भाई x ग्रेटर देन 0 के लिए भी डिफाइंड है और x लेस देन 0 के लिए भी डिफाइंड है। बट जो ऊपर वाला फंक्शन है वो तो सिर्फ पॉजिटिव के लिए डिफाइंड है। ये पॉजिटिव के लिए भी है और नेगेटिव के लिए भी है, तो इनकी डोमेन इक्वल नहीं है। जब इनकी डोमेन इक्वल नहीं होगी तो फंक्शन भी इक्वल नहीं होंगे। बात समझाई? नेक्स्ट क्वेश्चन जो है एक साथ में लिखा हुआ है मैंने, x जब है ही सिंगल x, अब x तो भाई x तो पॉलिनोमियल है, सो इट इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल x। तो यानी कि जो डोमेन है f की वो आ गया सेट ऑफ रियल नंबर, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। बात समझाई? तो बच्चों एक है ये स्क्वायर रूट, इसकी बात करते हैं हम, ठीक है। तो जब हम रूट की बात करते हैं, रूट में से एक्स स्क्वायर बाहर कब आता है? जब वो मोड का स्क्वायर बन जाता है। पता है क्यों? क्योंकि स्क्वायर तो ऑलवेज पॉजिटिव है, इसलिए रूट भी डिफाइंड है। बट वो जो स्क्वायर आया वो नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करके आया या पॉजिटिव का स्क्वायर करके आया, वो नहीं पता अभी तक, इसलिए हम बाहर लिखेंगे मोड एक्स। तो पहले फंक्शन में डोमेन नहीं ठीक थी, अब डोमेन यहाँ पे भी ओके है, ये भी सेट ऑफ रियल नंबर और मोड भी सेट ऑफ रियल नंबर। अब बात रही रेंज की। अब रेंज के लिए बात कैसे करेंगे? ये देखो बेटा, जब मैं इसकी बात करता हूँ, इसका ग्राफ मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है कि इसका जो ग्राफ है वो यूं बनेगा, ठीक है। और जो मोड का ग्राफ है वो आपने बनाया था, वो वी बनता है ऐसे। तो दोनों की रेंज इक्वल ही नहीं है, ठीक है ना। इसका मतलब रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ जी। तो ये दोनों फंक्शन आपस में इक्वल नहीं होंगे। पहले क्वेश्चन में डोमेन सेम नहीं थी, दूसरे में क्या है, रेंज सेम नहीं थी। रेंज क्या होता है? द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन अटेन्ड एट डोमेन। अब ये देखो फटाफट कि क्या ये डिफाइंड है, मतलब एफ और जी के बारे में बात करो तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हैं? कैन वी चेक? कोई सर बताएगा नहीं बच्चों? है सर, इक्वल नहीं है एग्जाम्पल बताओ क्यों नहीं है? सर। x को अगर 0 डाल देंगे तो सर एक्स f ऑफ को x। बिल्कुल परफेक्ट है भाई, बिल्कुल परफेक्ट है। अगर हम एक्स को 0 डाल देंगे तो ये तो डिफाइंड है, बट ये इंडिविजुअली डिफाइंड नहीं है। क्यों नहीं डिफाइंड? क्योंकि यहाँ पे लोग नेगेटिव हो जाएगा और ये भी लोग नेगेटिव हो जाता है। लॉग ऑफ नेगेटिव नंबर जो है डिफाइंड नहीं होते, ठीक है ना बात। तो वो 0 पे डिफाइन नहीं है। मेरी बात समझाई? ये डिफाइंड है 0 पे। क्यों है 0 पे डिफाइन? ये देखो, जब आप 0 पुट कर दोगे तो -1/-2 ये 1/2 बन जाएगा, ठीक। तो इसका मतलब यहाँ पे डोमेन ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू डोमेन ऑफ
जी। अब यहां देखो बच्चों, ये साइन है और 1 माइनस कोस टू थीटा क्या होता है भाई? 1 माइनस कोस टू एक्स बाई 2 होता है साइन का स्क्वेयर, और एंगल डबल है तो हाफ हो जाता है, तो ये बन जाएगा आपके पास साइन का स्क्वेयर एक्स। और वही सेम बात, ठीक है। अब इसकी जो डोमेन है और इसकी डोमेन तो सेम है, डोमेन ऑफ एफ इजिकल टू डोमेन ऑफ जी। अब बात रही रेंज की। अब साइन एक्स की जो वैल्यू है ना बच्चों, साइन एक्स वो होती है -1 to 1, बट ये तो मोड है ना, मोड कभी नेगेटिव नहीं होता, तो रेंज ऑफ जी वो फिर स्टार्ट होगी 0 से 1। तो इससे ये पता लगा कि रेंज ऑफ एफ इज नॉट इक्वल टू रेंज ऑफ जी। ठीक है, आगे देखें कुछ, आगे तो ये ग्राफ देखो बेटा, ठीक है। ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन का है जनरल ग्राफ, जो मैंने सिखा दिया आपको इससे पहले वाले में रिकॉर्डिंग में। ये मैंने ई के लिए समझा था, ये ए के लिए सेम है बात, है ना। तो ई के लिए फिर यही बात बनती है। ये सिखा दिया। अब ये क्वेश्चन बताओ, अब हम सिर्फ क्वेश्चंस पे आ गए हैं। जिस जिस बच्चे को एक्सपोनेंशियल समझ आ गया है उसको ये भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब देखो बेटा, ये जो e की पावर x कब डिफाइंड होता है? जब ये रियल हो। क्या हो? रियल। तो x/2 - 1 भी तो रियल होगा। ये देखो, अगर मैं बात करूं रियल नंबर की, रियल बाय 2 भी तो रियल होगा, माइनस में 1 कर दो तो भी तो रियल होगा, रियल नंबर ही होगा ना भाई। तो अगर हम बात करते हैं कि सिंस x इज रियल, देयरफॉर x/2 - 1 इज आल्सो रियल। ओके, तो फिर ये क्या है? डिफाइंड है प्रॉपरली। तो इसकी जो रेंज है वो क्या रहेगी? वो भी सेट ऑफ रियल नंबर। ठीक है, चलो क्वेश्चन ना आप कल करते हैं बच्चों, है अगली क्लास स्टार्ट हो रही है, तो छोड़ देते हैं इसको, कल से स्टार्ट करेंगे यहाँ से क्वेश्चन।